हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 का अध्याय नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके सभी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो आपको पता है 1 मिलियन कितने से मिलकर बनता है, तो 1 मिलियन बनता है 10 लाख से मिलके। कितने लाख से मिलके? 10 लाख से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितने 100,000 हो गए। ध्यान रखना, 100,000 की बात कर रहा है तो इसमें होंगे 10 100,000 होंगे। कितने होंगे? 100,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100,000 जब मिलेंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो आपका आंसर होगा 100,000। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमारा संख्या 6078 का नाम शब्दों और प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहले हम शब्दों में लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर प्रसारित रूप में लिख लेते हैं पहले। जैसे आपका है यहाँ पे 6078, ठीक है, इसका प्रसारित रूप कैसे करेंगे? यहाँ पे कितना है देखो, सबसे पहले आपको इस लास्ट वाले अंक पे आना है। यहाँ पे 6 है, 6 को क्या करेंगे हम, उसके बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 सबको जीरो करो। 1 2 3, ठीक है, सबको जीरो कर दिया। फिर क्या कर दिया हमने? प्लस लगा दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे जीरो, तो आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका अगला नंबर कौन सा हो गया? 7 हो गया। ठीक है, देखो जहाँ पे जीरो होता है उसको हमको प्रसारित रूप में नहीं लिखना है। तो कितना है अगला? 7। तो 7 लिखा हमने, 7। उसके बाद कौन सा नंबर है? 8, लेकिन उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और फिर लगा देंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, और प्लस उसके बाद कौन है? 8। 8 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो ये तो हो गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है, ये क्या है इसका? ये इसका प्रसारित रूप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको शब्दों में लिखना है। तो कितना है ये देखो, 6078। कितना है? 70 और 8 कितने हो गए? 78। तो आपका आंसर कितना हो गया? हम लिखेंगे इसको 6078। कितना हो गया ये? 6078। तो ये संख्या हमने शब्दों में लिख दी। दोनों क्लियर हो गए। अब हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, अंकों 9 0 1 और 6 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको। देखो, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, कौन सी बनानी हो? सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आपको पहले अंकों को किस में लिखना है? घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो आपको घटते क्रम में लिखना है। याद रखना, अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है, कई संख्या बनानी है? बड़ी संख्या, तो हमेशा आपको लिखना है घटते क्रम में। ठीक है, अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो आपको लिखना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे घटते क्रम में। सबसे पहले क्या, हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा नंबर आपको पहले देखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 9। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 6, लिख दिया हमने 6। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 1, और यहाँ पे क्या है? 0। समझ में आया आपको? बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, और अगर हमको छोटी संख्या निकालनी है, इसी से हमको क्या बनानी है? अब छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, छोटी संख्या के लिए आपको सबसे पहले छोटा नंबर देखना है। छोटा नंबर कौन सा है? देखो, सबसे पहले 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 1। उसके बाद क्या है? 6। उसके बाद क्या है? 9। आया समझ में? बड़ी संख्या के लिए बड़ा नंबर और छोटी संख्या के लिए छोटा नंबर, बस इतने सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो आपका नंबर क्या बन गया? 169। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 9610 और सबसे छोटी संख्या हो गई 169। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से करना है? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि आपको 92
92 और ये जो संख्या दी उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? देखो 8970 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई इसमें? तो आपको याद रखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई इसमें? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 8970, ठीक है। अब आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या 92 है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 92। तो ये आपको लिखना था। चलिए अब हम आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि संख्या जो दी है उनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि आपको सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है। तो ये जो संख्या दी उन्होंने सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 805। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 805 लिखा। उसके बाद इससे बड़ी संख्या ढूंढिए। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 1987 है, ये 2007 है, ये तो यह है 1748, ठीक है। तो 1748 ये आपकी सेकंड। उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा आपका? 1987, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2010 और लास्ट में आपका आएगा 3950। तो ये हो गया आपका बढ़ता हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा यहाँ पे, आपको क्या है, एक गोलियों का एक बक्सा है जिसमें 2 लाख गोलियां हैं। कितनी है? 2 लाख गोलियां हैं और एक गोली का भार कितना है? 20 ml है, ठीक है। तो आपको उसका कुल भार आपको ग्राम में बताना है और किस में बताना है? किलोग्राम में। तो पहले तो हम इसका कुल भार निकालते हैं, ठीक है। तो गोलियों का कुल भार। अब कुल भार बच्चों कैसे निकालेंगे? गोली का कितनी गोलियां हैं? 2 लाख। तो हमने ये 2 लाख पूरे लिख लिए, ये लो 2 लाख लिख लिए। और एक गोली का भार कितना है? 20। तो हमने इसमें 20 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया ये, ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया और ये आया आपका मिलीग्राम में, ठीक है। अब मिलीग्राम को आपको चेंज करना है किसमें? ग्राम में। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे इसमें? मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। 1000 का भाग देंगे तो ये क्या होगा? 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगी। यानी कि 4000 ग्राम तो इसमें है। ग्राम कितने हैं? 4000 ग्राम, ठीक है। यानी कि अगर ग्राम की बात करें तो इसमें कितना वजन है? 4000 ग्राम। और ग्राम को क्या कर देंगे हम लोग? केजी में चेंज कर देंगे। ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 4000 में कितने का भाग दे देंगे? 4000 में जब हम 1000 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 kg, ठीक है। तो ग्राम में आपका आंसर हो गया 4000 ग्राम और केजी में कितना हो गया? 4 kg। क्लियर? समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2001 में किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी, ठीक है। यानी कि 3,75,815। और 2021 में पता चला कि उसमें कितने? 89,209 की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी इतनी जनसंख्या और बढ़ गई। तो बताओ 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो सिंपल सी बात है, दोनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2001 में जनसंख्या कितनी थी? तो नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर दो 2001 की जनसंख्या। 2001 की जनसंख्या कितनी थी? तो आप 3,75,815, ठीक है। और 2021 में वृद्धि कितनी हुई है? 2021 में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 89,209, ठीक है। 89,209। जब आप दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे तो आपको 2021 की जनसंख्या पता चल जाएगी। 2021 की, ठीक है, जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2021 की जनसंख्या। तो दोनों को जोड़ दो। 9 और 5 कितने हो गए यहाँ पे? 4, ठीक है। 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। और यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 का क्या हो गया? 0, हासिल 1 आ गई। 9 और 5 14 और 1 कितना हो गया?
15, ठीक है, हासिल फिर से एक, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 फिर से हासिल एक, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 4,65,024 क्या होगी 2021 की जनसंख्या होगी। समझ में आया आपको क्वेश्चन। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने वोट प्राप्त किए 6,91,785, ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,500, ठीक है, 510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है सफल प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सफल प्रत्याशी के वोट कितने हैं। सफल प्रत्याशी के वोट है 6,91,782, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हारे हुए प्रत्याशी, के वोट उसको कितने मिले, उसको मिले 3,80,510, कितने मिले 3,80,510। आपको ये अंतर चेक करना है तो क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, और माइनस करके क्या है यहाँ पे घटा देंगे। ये तो कितना आ गया 2, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, 7 में से 5 गए तो 2, और 9 यहाँ पे 1 का 1, और 9 में से 8 गए तो यहाँ पे आया आपका 1, और 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। 3,11,272 वोटों से वो जीता है। तो याद रखना है 3,72,200, ठीक है, 3,11,272 वोट से उसने क्या किया है जीता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, देखो एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, कितना कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। आपको 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 4 लीटर और जो 500 मिलीलीटर है उसको पूरे को किस में चेंज कर दोगे मिलीलीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो मिलीलीटर में चेंज करते हैं, जैसे 4 लीटर और कितना है 500 मिलीलीटर, इसको पहले हम क्या करेंगे मिलीलीटर में पूरे को चेंज करते हो। 4 लीटर है ये 4 में कितने गुणा कर देंगे 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये किस मिलीलीटर में हो गया, और ये 500 पहले से किस में मिलीलीटर में। तो टोटल कितना हो गया देखिए, टोटल हो गया 4000 और प्लस कितना 500, 4500 कितना हो गया 4500 मिलीलीटर हो गया, ये हो गया 4500 मिलीलीटर, ठीक है ना, ये हो गया आपका मिलीलीटर। अब आपको क्या बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि ऐसे कितने गिलास इसमें क्या हो जाएंगे भर जाएंगे। तो आप क्या करोगे इसमें 25 का भाग दे दोगे, और जब हम 25 का भाग देंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक है। तो जब हम 25 का भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और 5 नाम 45 900, और ये 5 से फिर कट जाएगा तो 5 चौके 20, यहाँ पे 5 1 5, ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे 4, और 5 8 40, 180 गिलास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 180 गिलास इसमें भर जाएंगे। क्लियर समझ में आया। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, आपको इस तरीके से ये कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, ये कंडीशंस दी हुई हैं, आपको एक सारणी दी हुई है, इसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है, देखो इसमें क्या है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। कुल शक्कर और कुल आटा का भार बताना है आपको। कुल शक्कर कितनी बेची है उसने, देखो शक्कर के सामने, देखो शक्कर के सामने इतनी शक्कर बेची है, इसको लिख लो 21,603 kg, ठीक है, 21,603 प्लस, ठीक है, प्लस किसको करना है आपको, ये पहले का आंसर दे रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, प्लस किसको जोड़ेंगे, और क्या है आटा, आटा कितना है 34,782, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है, 3 और 2 5, और कितना होगा 8, 8 और
8 का यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, ठीक है। और 7 और 6, 7 और 6 कितने होंगे 13, 13 का 3, ठीक है। हासिल आ गई 1, और उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल का 6, और यहाँ पे होगा 3 2 5, ठीक है। तो इतने केजी उसने क्या कर दिया, आटा और शक्कर दोनों मिला के भेज दिए। तो ये आपका पहले का आंसर है। सेकंड है आपका, देखिए सेकंड का हम आंसर देंगे यहाँ पे, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। आपको ये बताना है पेंसिल से अधिक कितनी है, यानी अभ्यास पुस्तिका देखो कितनी है, 30,004 बेची गई है, और पेंसिल कितनी महज 28,530। तो कितनी ज़्यादा बेची गई हैं, ठीक है, अभ्यास पुस्तिका। तो आप क्या करोगे, 30,004 में से, ये 30,004 दिख रहा है, उसमें से कितना 28,520 माइनस कर दो। 28,520 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पे ठीक है 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8, और 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। और यहाँ 9 में से 8 गए तो कितना आया 1, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 1484 किताबें ज़्यादा बेची गई, ठीक है। 1484 अभ्यास पुस्तकें ज़्यादा बेची गई, अभ्यास पुस्तिका ज़्यादा बेची, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड है हमारा 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। यानी एक टिकिया का मूल्य देखो आप, एक साबुन की टिकिया का मूल्य कितना है 9, ठीक है। तो 325 का आपको कीमत निकालनी है, तीसरे वाले का आंसर बताना, ठीक है। एक साबुन आता है 9 रुपये का, तो 325 यानी कि 325 गुणा कितना हो जाएगा 9, और उसका आंसर देखो कितना आएगा, 9 पंजे 45 की 5, हासिल कितनी आई 4, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना 22, ठीक है। हासिल कितने हैं 2, 9 दूनी 9 3 27, 28 29, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर 2900, ठीक है। 2925 रुपये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 आपका क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।